मैडम, थोड़ी देर पहले आप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें बोल रहे थे कि भिखारी ठाकुर का जितना भी आप ये देख रहे हैं उसमें एक इम्प्रेशन है, आप एक इंस्पायर हुए हैं उसमें, उनके एक मार्गदर्शन को देखते हुए आप इंस्पायर हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इंस्पायर हुए हैं? कला को, आर्ट को, समाज के परिवर्तन में जो हम शिकायत करते हैं नॉर्मली कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उसको अगर साहित्य की भाषा में, संगीत की गायन के जरिए, मेरे गीत के जरिए अगर समाज इम्पैक्ट हो, वो बहुत बड़ी शक्ति हो गई संगीत की। भिखारी ठाकुर जी ने, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ आसाम, तो प्रयात भूपेन हजारिका जी ने जिस तरह से आसाम के साथ साथ आसाम की जनजातीय जो छवि है उसको लेते हुए शुरू में, फिर इंडिया और फिर बाद में वो ग्लोबली एक प्रोस्पेक्ट को उन्होंने रखा, और आज भी आसाम इम्पैक्ट है, आसाम में इम्पैक्ट है उनका, और वही इम्पैक्ट मुझे भोजपुरी साहित्य के जरिए, लोक साहित्य के जरिए भिखारी ठाकुर जी का मिला। और अभी भी अब एक भूपेन हजारिका जी तो फिर भी पढ़े लिखे थे, डॉक्टर भूपेन हजारिका पीएचडी होल्डर थे। भिखारी ठाकुर जी एक पढ़े लिखे भी नहीं थे, और कैसे उन्होंने अपने लोक साहित्य, मतलब लोक जो आम बोली है, वो बोली के साथ, उस भाषा के साथ उन्होंने समाज की कुरीतियों को उन्होंने बेटियों को तो आज भी हम लोग देखते हैं यूट्यूब में। बिहार में कुछ दिन पहले बेगूसराय या कहाँ पे देखा, एक बच्ची को माँ ने एक बहुत बुजुर्ग के साथ क्योंकि उन्होंने उधार नहीं चुका पाए तो शादी करा दिया। वो कैसा, किस टाइप का डील है ये सब? तो ये अभी भी है समाज में, और उनकी तरह गीतों को रचना करने की नए सिरे से बहुत ज़रूरत है हमको। बिहार में अब नए भिखारी ठाकुर, जो अपने कलम के माध्यम से वापस नए भिखारी ठाकुर की ज़रूरत है समाज को। जहाँ तक राइटर की मैं बात कर रही हूँ, लिरिसिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, और लेकिन पहले हम भिखारी ठाकुर की रचना को तो उजागर करें जो धीरे धीरे लुप्त हो गया है। तो मुझे लगा कि द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर से एक शुरुआत हुई, उसके बाद द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर पार्ट 2 आया, जो 115 साल की उम्र की एक वृद्ध इंसान जो अभी भी आरा में है, जीवित है, 115 साल के एक कलाकार जो अभी भी गाते हैं, रामाज्ञा राम जी। तो मैं समझती हूँ रामाज्ञा राम जी जैसे शख्सियत को मैं समझती हूँ कि पद्मश्री जैसे पुरस्कार की एक्चुअली हकदार वो लोग हैं। और उन लोगों की बात को अगर एक धारा है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम जहाँ खत्म करेंगे, हम जीवन काल में वहीं तक पहुंच पाएंगे, हमारा जितना जीवन है वहां तक तो किए, उसके आगे फिर कौन लेके जाएगा? कोई दूसरा आएगा। एक धारा है नदी की तरह, वो चलता जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे कि एक पूर्व की जो लोकगीत थी, आज के डेट में वो लोकगीत का मैंने नजर नहीं आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोकगीत तो अभी भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। खासकर हमारे जो रीजनल, बॉलीवुड में नहीं है वो सब, क्योंकि फिल्म का भी दायरा होता है। फोक को इस्तेमाल तो किया है, लेकिन जो सही मायनों में अगर लोक जीवित है, वो रीजनल जो इंडस्ट्रीज है, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, और भोजपुरी में भी अभी भी लोक साहित्य जीवित है, ऐसा नहीं है। और बस हम लोगों को लाने की जरूरत है। अभी जैसे आपने बंगाल की बात की, तो बंगाल में आप एक बड़ी सुंदर जो संगीत चलता था, बाउल संगीत, वो जो आज की डेट में लिप्त होते जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है लुप्त हुआ है। मैं एकदम आपसे मतलब ये नहीं रखती, क्योंकि मैं जो असम में गाई बाउल जैसा ही बंगाल में अगर वो बाउल हो गया, असम और बंगाल का बॉर्डर शेयर करते हैं। तो मेरे पिता ने जो, आपने आपका शब्द सुन के मुझे अच्छा लगा, मेरे पिता ने दोतरा में मुझे वही सब संगीत सिखाया शुरू में। जैसे ग्वालपारा जो जिला है, या फिर कोच राजवंशी जो कल्ट है, उनकी गायन में जैसे माहुत बंधु महावत जो है, तो एक मैं गाती हूँ, हस्तिर कन्या बहमानेरा नारी माथाয় নিয়া তাহাম কলসিও সখী হাতে সোনার ঝাড়ি সখিও অমর হায় হস্তির কন্যা রে খাহানি কো দয়া নাই আর মাহু তো
लागिया रे, ये मेरी शुरुआत की ट्रेनिंग के म्यूजिक ये है। आप और जरूर ये सुने अभी भी होंगे। आसाम में जब अभी मंच पे मैं गाती हूँ तो लोग कनेक्ट करते हैं, लोग इसलिए मुझे प्यार रिस्पेक्ट देते हैं। जिनको नहीं करना है वो नहीं कर रहे, वो कुछ और संगीत कर रहे हैं, उसमें भी ठीक है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका भी रिस्पेक्ट है। और मैं समझती हूँ लोकगीत अभी भी जीवित है और हमेशा रहेगा। आप जरूर सुने होंगे कि जो लेडी सिंगर किंग बोला जाता लता मंगेशकर की, उन्होंने भी एक बाउल संगीत किया था, वो हमारा मोइना बउआ। ये गाना सुने आप? नहीं मैंने नहीं सुना। बाउल में मैंने बहुत काटकुड़ाते बेला गेलो माँ माँ, जी ये भी एक गाना है, जी, जी, लता मंगेशकर जी ही ने गाया है इस जी। गाने को। तो बहुत ऐसा जो गाना है जो कि आज के डेट में एक उसमें मतलब है, मीनिंग है, Of course समझने में आपको पूरे बदन जो है आपका सिरहा जाएगा एकदम। अभी जो मैं गाई हस्तिर कन्या, वो भी कोच राजवंशी भाषा है, जो थोड़ा बंगाली जैसा है, थोड़ा असमिया जैसा है। तो हर गीत में निर्गुण देह तत्व हमेशा है। और मैडम आपकी सोच क्या है कि कल आगे का आपका रचना क्या है? क्या हो सकता है पॉलिटिकल में जाना चाहेंगी? अगर ऐसा कुछ अगर चांस मिलता है आपको तो? मेन जो नियत है वो मेरा जो परिचय है, मैं लोक गायिका हूँ और भोजपुरी के लिए समर्पित हूँ। असम जन्मदात्री मेरी मिट्टी है, तो समर्पण मेरा असम के लोक गायन के और खासकर भोजपुरी लोक गायन के तरफ हमेशा रहेगा। और उसके प्रति और एग्रेसिवली मैं अभी काम कर रही हूँ, करना चाहती हूँ। और अपने जीवन काल में ये देखना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ कि भोजपुरी बोली को भाषा की मान्यता प्राप्ति मिले संविधान में। और इन सब ये सब हासिल करने के लिए अगर हमको राजनीति में जाना पड़े, राजनीति में सिर्फ इसलिए नहीं जाना है कि मैं सांसद बन के पुतला बन के बैठ गई, वो नियत से मैं सांसद नहीं बनना चाहूंगी या फिर पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूंगी। अगर मैं छोटी सी जो ये है जहाँ से विधानसभा की बात है, विधान परिषद की बात, वहां भी जाके अगर मेरा काम से भोजपुरी इम्पैक्ट हो रहा है तो राजनीति का मेरे लिए मायने है। और राजनीति ऑफ कोर्स बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, कोई भी बिल पास करने के लिए, कोई भी पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो परिवर्तन के लिए तो राजनीति में आना जरूरी है। अच्छा, क्या सिनेमा जगत में आपको अगर चांस मिलता है तो क्या उस पे आप जाना मंजूर करेंगे या लोकगीत में ही रहना चाहेंगे? मैं सिनेमा में होके आई, आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता नहीं है एक्चुअली, इसलिए आपने सवाल किया। मैं असम में भी फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग में करके आई, भोजपुरी में भी मैंने ज्यादातर प्लेबैक सिंगिंग किया। मेरा बहुत सारा गीत भोजपुरी फिल्मों में है, अभी भी है। तो प्लेबैक सिंगिंग हिंदी में भी मेरा है। मैं अभी एक बहुत प्रसिद्ध गीत रहा गंदी बात मैंने गाया है। और फिर विद्या बालन जी के लिए मैं गाई बेगम जान में। हालांकि वो मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा फिल्मी संगीत जो है, क्योंकि उसमें मैं भूपेन हजारिका जी की तरह अपने चिंतन को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास फ्रीडम नहीं है। फिल्म में आपको नाम मिल जाएगा, बहुत अच्छा गीत मिलता है और वो भी एक कला को उसका रंग अलग होता है, लेकिन उसमें आप सिंगर हो जाएंगे, मतलब ओनली सिंगर, नॉट अ थिंकर। तो मुझे सिर्फ सिंगर नहीं बनना था, मुझे थिंकिंग को एक्सप्रेस करना है, अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस करना है और भूपेन हजारिका और भिखारी ठाकुर की तरह मुझे इम्पैक्ट लाना है सोसाइटी में। तो फिल्म में वो फ्रीडम नहीं है।